नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स प्रैक्टिस क्लासेस में। और ये आज हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। और आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन पे है और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपके अभी तक हम आपको करा रहे थे। स्टेटमेंट और रीज़न वाले वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो आप लोगों की होती है वो स्टेटमेंट को पढ़ के रीज़न उसका देख के जो आजकल के पैटर्न के हिसाब से मैथ्स में भी ये क्वेश्चंस बनने लगे हैं और उनमें रीजन से स्टेटमेंट का क्या कनेक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, ये चीज़ पहचानना शायद बहुत मुश्किल लगा था। आप अभी जो अपकमिंग आपके एग्ज़ाम आपकी यूपीएलटी हुआ तो उसी को देखते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू की है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट में आप देखिए कि यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और ये जो क्वेश्चन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन का है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ साइन एक्स साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स इज़ 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका है या एक्सप्रेशन जो आपका है वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिए कि आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। कि मत करेक्ट कहने का मतलब ये है कि आप जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी है वो 1/4 ही है कि नहीं है। तो अब हम इसका पता लगाने के लिए एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। वो शायद आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी होगी, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और ये आइडेंटिटी बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि इससे आपका ये मैक्सिमम निकालने वाला क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोग इस आइडेंटिटी को अगर नहीं जानते हैं तो उसे आप एज अ शॉर्टकट के रूप में रख सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट के बेस पे भी इसको रखा जा सकता है क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये आपकी त्रिकोणमिति से लगा के लगभग सभी कैलकुलेशंस में खासकर यूज़ होती है और हाइपरबोलिक फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। तो आइडेंटिटी हम जो यूज़ कर रहे हैं, पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है, ठीक है। साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 1/4 साइन 3x, ठीक है। और आपकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो क्या है, cos x इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3x। तो ये जो दोनों आइडेंटिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि इस आइडेंटिटी के बेस पे हम अभी आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं और आज के बाद भी हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे बेस करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी बहुत ही ज़रूरी है और आपके क्वेश्चंस को बहुत ही सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था, ठीक, आप पहले अपना क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी और इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, साइन एक्स साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स आप आइडेंटिटी में अगर देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोल रही है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1/4 साइन 3x। ठीक है, अगर हम इस 60 डिग्री को रेडियन में लिख दें कि हमारा जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है वो क्या है, रेडियन में है, तो 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो ये पाई/3 हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन पाई/3 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4 साइन 3x। आप ज़रा सा अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट और आइडेंटिटी को मैच करिए, तो देखिए साइन एक्स साइन पाई/3 माइनस एक्स साइन पाई/3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई/3 प्लस एक्स साइन पाई/3 प्लस एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो LHL है वो दोनों का मैच हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x भी वही है जो x पहले था, x भी इसमें यहाँ पे x की यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में x की कोई अदर वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 साइन 3x हो गई। ठीक है, अब एक बात बताइए, साइन 3x हो गई, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो साइन हमेशा, साइन की जो वैल्यू होती है, साइन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो साइन है वो हमेशा -1 से बड़ा या बराबर और जो 1 से हमेशा बराबर इक्वल या छोटा होता है। ठीक है, तो साइन का जो ग्राफ है ये वैल्यू आती कहाँ से, ये आपके साइन का जब आप ग्राफ बनाते हैं, ये साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे जाता है, ये ऐसे, और ये हमेशा 1 से और -1 से 1 के बीच में ही रहता है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करके गया होगा, तो ये किस वैल्यू पे गई, 1 पे। ठीक है, तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। इसका मतलब ये है कि साइन, जब अगर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब है साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी ही होगी, 1 ही होगी। साइन 3x भी जो है वो आपका 1 -1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, उसके बीच में ही रहेगा उसका ग्राफ। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आता है कि किसी भी नंबर फंक्शन के अंदर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस पे उसका फिक्स रहता है। y एक्सिस के जितने भी पॉइंट रहते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। अगर वो बढ़ता घटता है तो सिर्फ x एक्सिस पे बढ़ता घटता है।
ठीक है। तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन है। अगर आपने इंटर में अच्छे से पढ़ा होगा तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है। ये आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ये चीज़ आपकी क्लियर कर देंगे। तो अभी तक आशा करते हैं अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन एक्स 3x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, 1/4 × 1 साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो ये 1/4 आ गई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या है, ट्रू है, मतलब कि सही है। ठीक, हम एक कंक्लूज़न पे पहुंच गए हैं। ठीक है, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अब बच्चों हम अपने रीज़न पे देखते हैं कि अब हमारा जो रीज़न है वो क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने अपना स्टेटमेंट तो देख लिया कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है, और हमने उसको सही भी उसको पूरा का पूरा सही दिखा दिया कि वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, तो अब रीज़न देखते हैं। रीज़न बोल रहा है यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और जो आपका एक्सप्रेशन है वो कॉस में है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, cos x इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस x इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस x इज़ -1/4। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -1/4। तो अब इसको भी हम निकाल के देखते हैं। हमने आपको जो सेकंड आइडेंटिटी बताई थी वो कॉस में थी, वो दोनों के दोनों देखिए ध्यान से, तो मैच कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको भी रेडियन में लिखें तो सेकंड आइडेंटिटी से cos x इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस x इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस x। ठीक है, अब ज़रा मैच करिए, अब मैच करिए। ठीक है, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है, हाँ क्लियर है। तो आप मैच करके देखिए, रीज़न का आपका जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी, इसका भी जो RHS था वो RHL था, वो कितना था 1/4 cos ऑफ 3x। ठीक है, तो बच्चों cos x का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, बस इसका जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा अलग बनता है। ठीक, ये कुछ ऐसा बनता है, और ये भी हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए इसकी भी मैक्सिमम ये कुछ ऐसे होगा। इसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो जो cos x है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है ना। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाए तो मिनिमम वैल्यू दोनों की ही -1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है cos ऑफ 3x की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं 1/4 × 1। हमने यहाँ पे cos ऑफ 3x की वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि हमारे रीज़न से लगा के हमारे जो क्वेश्चन रहे हैं उसमें हमेशा क्या पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की, मैक्सिमम वैल्यू ही बतानी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 1 ही हो जाएगी। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या आया 1/4। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो रीजन दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो हमने 1/4 निकाली है, और इसमें रीजन में देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है -1/4। इसका मतलब कि हमारा जो रीज़न दिया हुआ है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली वो क्या निकली है आपकी 1/4 आई है, और जो दिया हुआ है क्या है वो -1/4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो रीज़न है वो गलत हो गया। ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई है।
कि नहीं, आप बताइएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक कंक्लूज़न में क्या निकाला कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, और हमारा जो रीज़न है वो गलत है। ये जो दोनों आइडेंटिटी हैं इनको एक जगह आप प्लीज़ लिख के ज़रूर रख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 2 कंक्लूज़न पे हम लोग आ चुके हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक, और हमारा जो रीज़न है वो गलत है। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन आप देखिए, तो पहला कह रहा है कि जो ए है स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है, और रीज़न है वो ट्रू है। तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया क्योंकि हमने क्या देखा था, जो रीज़न है वो गलत है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिए कि जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे। तो आप एक बार खुद यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है इसमें एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो साइंस से रिलेटेड है, और आपका जो रीज़न है इसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कॉज का स्टेटमेंट है। दोनों ही अलग अलग एक्सप्रेशन है, दोनों ही अलग अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। रीज़न स्टेटमेंट को एक्सप्लेन तब करता है जब जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ हो, रीज़न उसी से रिलेटेड चीज़ें देता है और उसको जैसे मान लीजिए अभी हमने उस दिन क्वेश्चन जो कराया था उसमें क्या दिया हुआ था कि जो 3 लाइंस आपकी 3D में थी, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ था कि इसकी जो लाइंस है वो नॉन इंटरसेक्टिंग हैं। ठीक है, वो नॉन इंटरसेक्टिंग थी, और रीज़न में भी दिया हुआ था कि जो इंटरसेक्टिंग अगर नहीं है लाइन अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग है, तो उनकी जो क्या होती है, HD, जो हम लोग निकाल रहे थे कि HD, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होती है हमेशा 0 होती है। इसका मतलब जो रीज़न उसमें दिया हुआ था वो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही था, मगर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट और रीज़न में एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। दोनों ने अलग अलग एक्सप्रेशन देके अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली है। स्टेटमेंट ने भी अपना एक्सप्रेशन दिया और मैक्सिमम वैल्यू बता दी, रीज़न ने भी अपना एक्सप्रेशन दे के मैक्सिमम वैल्यू बता दी। एक दूसरे से कोई संबंध इन दोनों का दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, तो और एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। दूसरा चीज़ कि स्टेटमेंट सही है, रीज़न गलत है। इनको देखते हुए आप ऑप्शन चेक करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में पहले ही बोला कि आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये चीज़ सही है। आग जो है आपका जो रीज़न है वो क्या है, ट्रू है। ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया क्योंकि हमने रीज़न को गलत प्रूफ किया है। ठीक है, आपका स्टेटमेंट जो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू। हाँ, ये सही है क्योंकि स्टेटमेंट को हमने प्रूफ किया है कि वो सही है। आर इज़ ट्रू, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने आर को क्या गलत प्रूफ किया है। ऑप्शन सी देखिए, स्टेटमेंट ए इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट ए गलत है। ये यहीं पे गलत हो गया क्योंकि आपका ऑप्शन ए क्या है वो सही है। ठीक है, और फिर ऑप्शन डी पे चलते हैं। तो ऑप्शन डी कह रहा है स्टेटमेंट ए इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट आर इज़ ट्रू। यहाँ पे आप एक चीज़ करेक्शन कर लें कि स्टेटमेंट जो ए है इसको आप ट्रू कर लें, अदरवाइज़ कोई भी ऑप्शन आपका सही ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको ट्रू कर लेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि ए जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा और आर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। और यही हमने अभी प्रूफ किया है कि जो आर है रीज़न है वो गलत है और ए क्या है, सही है। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी है जो हमने बनाया है, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है कि ए जो है वो फॉल्स है और आर ट्रू है। ए फॉल्स हो नहीं सकता और आर ट्रू हो नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने देखा कि हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल स्टेटमेंट रीज़न क्वेश्चंस में कितनी आसान कितना आसान हो गया इसको प्रूफ करने में। जो हमने आपको 2 आइडेंटिटीज़ बताई, ये 2 आइडेंटिटीज़ जो मैंने हाईलाइट की है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर बच्चों अगली क्लास में।